गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज पुनः हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से बिहार का नामकरण हुआ और वर्तमान बिहार किस प्रकार से गठित हुआ। तो आज के वीडियो में हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि बिहार का नामकरण कैसे हुआ और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार किस प्रक्रिया के अधीन, किस प्रक्रिया के द्वारा कैसे बिहार का गठन हो पाया। ठीक है, तो चलिए बिना समय को जाया करते हुए हम लोग देखेंगे इनका नामकरण कैसे हुआ। तो मित्रों, यदि आप लोग से ये प्रश्न पूछा जाए कि बिहार की चर्चा, और बिहार की चर्चा बेसिकली नाम से नहीं, बिहार प्रदेश की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो बिहार प्रदेश की चर्चा जो सर्वप्रथम मिलता है हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य में वो सतवत ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, बिहार प्रदेश की चर्चा। और रही बात कि बिहार जो यह शब्द है ये कैसे आया, तो मित्रों आप लोग जानते हैं बिहार बौद्ध की धरती है था, इसीलिए बौद्ध जो भिक्षुक थे, भिक्षुनी थे, जहाँ पे वो रहते थे उसको बिहार कहा जाता था। और जानकारी के लिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक चैत्य होता था, चैत्य मंडप, जिसमें पूजा होता था बौद्ध धर्म से संबंधित, और जहाँ पे महंत संत इत्यादि लोग रहते थे उसको बिहार बोला जाता था। और इस प्रकार के बिहार, पूरे बिहार का जो प्रदेश है इसमें अनगिनत थे। इसी बिहारों को देख करके तुर्क आक्रमणकारी लोग इसको बिहार कहा। तो यूँ आप लोग समझ लीजिए कि मध्यकालीन भारत के प्रारंभ में तुर्कों का जब आगमन हुआ उन्होंने इसका नामकरण किया बौद्ध बिहारों को देख करके। तो स्पष्टता आप लोग को समझ में आया होगा, बौद्ध बिहारों की संख्या बिहार में काफ़ी सारे थे, इसी वजह से तुर्कों ने इसको बिहार से संबोधित करने का प्रयत्न किया। ठीक है, और इसी क्रम में अगर बिहार का स्पष्ट उल्लेख की बात करें कि कहाँ उल्लेख हुआ, तो इसका उल्लेख स्पष्टता आपको मिलेंगे तबकाते नासरी में। तबकाते नासरी में बिहार शब्द का उल्लेख हुआ है। अगर ये पूछा जाए कि किस पुस्तक में बिहार शब्द का प्रथमता उल्लेख हुआ है, तो तबकाते नासरी में। और तबकाते नासरी की रचना किसने किया है? मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है, उसके बाद आपको बिहार का उल्लेख मिलेगा 1390 ईस्वी के कीर्तिलता में। कीर्तिलता जिसकी रचना विद्यापति ने की है। ठीक है, तो ये दो इसके उल्लेख के स्रोत हैं। पहले तो तबकाते नासरी जिसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने किया, और दूसरा कीर्तिलता जिसकी रचना विद्यापति जी ने किया। ये 1390 ईस्वी की बात है। ठीक है, और बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं, वो आगे चल के हम क्लियर करेंगे कि 22 मार्च को हम क्यों मनाते हैं। तो ये था नामकरण। तो हम लोग जो सीखे बहुत आसानी से सीखे कि प्रथमता अगर बिहार प्रदेश की साक्ष्य की बात करें सतवत ब्राह्मण में है। ठीक है, तुर्क आक्रमणकारियों ने इनका नामकरण किया, तबकाते नासरी में इसका प्रथम प्रयोग हुआ, फिर कीर्तिलता में इसका प्रयोग हुआ। ठीक है, अब देखेंगे कि वर्तमान जो बिहार था वो कैसे जो है गठित हुआ। तो वर्तमान बिहार की बात करें तो हम लोग जो है आधुनिक बिहार की बात करेंगे। ठीक है, आधुनिक बिहार, हम प्राचीन काल में भी बिहार को जानते हैं जहाँ पे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, अन्य साम्राज्य जो है यहाँ पे शासन किया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आधुनिक बिहार के बाद हम लोग कैसे फॉर्मेशन हुआ आज के बिहार में, वहाँ से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा हम इसलिए जाएंगे, मुगल काल में जाएंगे। मुगल काल में बिहार जो है एक इंडिपेंडेंट सूबा था, एक स्वतंत्र सूबा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मुगल काल का अवसान हुआ, तब जब यहाँ पे कंपनी शासन आया तो इसको बंगाल के अधीन कर लिया गया। और उसके पहले यदि हम बात करें तो जब बंगाल के नवाब बन रहे थे उस समय भी बंगाल के नवाब के अधीन बिहार हो गया था। तो आप लोग एक चीज़ तो समझ में आया कि जब अशोक का शासन था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, बिहार इंडिपेंडेंट था। शेरशाह सूरी के शासन में बिहार का एक अलग प्रतिष्ठा था, और वही प्रतिष्ठा जो है अब मुगल काल के अवसान के बाद धूमिल हो रहा था, अर्थात बंगाल के अधीन ये खिंचते चला जा रहा था। यहाँ पे दो और कारण की बात करेंगे। जब बंगाल का नवाब का
बिहार की धरती पर शासन रहा था और कंपनी का शासन रहा था उस समय, चाहे वो रोजगार पेशा हो या अन्य कोई सेवा की बातें हो जैसे कि सिविल सेवा इत्यादि, तो उसमें बंगाल का वर्चस्व होता था। तो स्वाभाविक बात था कि बिहार की एक अलग बिहार की मांग उठना स्वाभाविक था। तो ये इसके कारण थे कि बिहार के लोग जो है बंगाल की छाया में नहीं रहना चाहता था, एक अलग प्रांत की मांग कर रहे थे। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रक्रिया में आप लोग देखेंगे कि 1894 ईस्वी में बिहारी टाइम्स, ठीक है, बिहारी टाइम्स एक न्यूज़पेपर पत्रिका है जिसमें कि पहली बार बिहार पर अलग प्रांत की मांग किया गया। और ये जो बिहारी टाइम्स था, इसके जो संपादक थे वो महेश नारायण थे और इनके मुख्य सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो ये ध्यान देना है, बिहारी टाइम्स 1894। अब हम लोग जो यहाँ से पढ़ेंगे मित्रों, तो हम लोग नाम से याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग टाइम को देखेंगे, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ आएगा और उसी से हम उसी से जो है हम लोग जोड़ेंगे भी। तो हम लोग सबसे 1894 एक पड़ाव आया। 1894 में हम लोग देखे कि यहाँ पे क्या है, बिहारी टाइम्स एक पत्रिका है जहाँ जिसका कि संपादन किसने किया, महेश नारायण ने किया और उसके मुख्य सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इन्होंने पृथक बिहार की मांग किया, ठीक है। और अगर इसमें कोई सबसे ज़्यादा सहयोग किया बिहार प्रांत, अलग बिहार प्रांत बनने के संदर्भ में, तो उसमें मुसलमान और कायस्थ थे। मुसलमान और कायस्थ ने बिहार प्रांत बनने में काफ़ी सहयोग किया, इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, ठीक है। तो यदि इस प्रकार से भी टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से बिहार के लोग जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया बिहार को अलग बनाने के लिए, तो मुसलमान और कायस्थ होंगे उसका आंसर, ठीक है। अब देखिए 1894 की बात पढ़े थे, 1906 ईस्वी में आएंगे। 1906 ईस्वी में यही दो लोग का नाम हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से। यहाँ पे पुनः इन्होंने एक पुस्तिका को जो है प्रकाशित किया। हालांकि इसके बीच में और भी छोटे मोटे घटना होते रहेंगे, प्रयास चलते रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 1906 ईस्वी में पुनः इन्होंने महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा ने एक पत्रिका निकाला, एक पुस्तिका निकाला और पुस्तिका में स्पष्टता मांग रख दिया कि हमको बिहार अलग चाहिए। किसने? वही महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ये दोनों पुनः 1894 से 1906। 1906 ईस्वी में एक और घटना हुआ। वो क्या हुआ? प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ। प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन जो हुआ, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे, ठीक है। और इसके जो सहयोगी थे आप देखेंगे नाम, मजरूल हक, हसन इमाम, अली हसन। और यहाँ पे ये जो मांग हो रहा था, ये पुस्तिका में जो मांग हुआ था अलग बिहार प्रांत का, ये छात्र सम्मेलन में, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में छात्र सम्मेलन हुआ था, ये इन सबों ने इनका समर्थन किया। किनका? ये जो मांग रहे थे महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा, जो पृथक बिहार की मांग कर रहे थे, उनका भरपूर समर्थन किया। कौन? बिहारी छात्र सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। तो अब देखिए मांग आया और अब उनका समर्थन हुआ। तो अब आगे चल के हम लोग देखेंगे उसके आगे क्या हुआ। तो देखिए आप क्रोनोलॉजी को याद रखिए। 1894 देखे थे, 1906 देखे थे। 1906 में दो घटना देखे। पहला घटना आप लोग देखे कि महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा ने एक पुस्तिका में पृथक बिहार का मांग रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी साल में क्या किया, एक छात्र सम्मेलन, बिहार छात्र सम्मेलन बुलाया, जिसके कि सहयोगी मजरूल हक, हसन इमाम, ठीक है, ये और अली हसन इत्यादि ने उसका समर्थन किया। 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ, ठीक है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में फखरुद्दीन नामक व्यक्ति ने, ठीक है, फखरुद्दीन नामक व्यक्ति ने पुनः जो है इसका प्रस्ताव रखा, बिहार पृथक होना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पे बिहार छात्र सम्मेलन था, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, इसको समझते ना। वहाँ बिहार प्रादेशिक सम्मेलन है, वहाँ पे फखरुद्दीन नामक व्यक्ति बोलता है कि बिहार एक अलग प्रांत के रूप में जाना जाना चाहिए। उसको सर्वसम्मति से वहाँ पे स्वीकार कर लिया जाता है। कहा? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार एक अलग प्रांत हो, इसकी स्वीकृति मिल जाता है, ठीक है। और अगर ये पूछे कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो वो पटना में हुआ। प्रस्ताव किसने रखा? तो फखरुद्दीन नामक व्यक्ति ने रखा। ये 1908 की घटना था। 1908 की ही घटना एक और घटना है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी,
ठीक है, सम्मेलन जो बुलाया गया था बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, उसका जो उससे एक कमेटी बनाया गया कि किस प्रकार से बिहार के लिए अन्य काम कार्य किए जाएंगे। उसके लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाया गया और उसके अध्यक्ष हसन इमाम जी को बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न यहाँ से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। छात्र सम्मेलन का प्रथम अध्यक्षता किसने की, किसने प्रस्ताव को मांगा, फखरुद्दीन ने। ठीक है, चूंकि ये बीपीएससी प्री से संबंधित होगा तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक स्पष्ट जो है क्लियर कंसेप्ट बना लीजिए यहाँ पर के एक एक टर्म को। तो 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ उसका अध्यक्ष हुआ हसन इमाम, जिनको आगे का कार्य देखना था किस प्रकार से बिहार प्रांत जो है एक अलग रूप में आए। ठीक है, 1908 के बाद से थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पक्ष को लेंगे। आपको मालूम है कि 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो एक्ट आया, जिसमें कई प्रकार के चुनावी आरक्षण का प्रावधान किया गया। और आपको बता दें कि 4 जो है रियासत के राजाओं को हरा करके सच्चिदानंद सिन्हा वो काउंसिल विधान परिषद में पहुंच गया और वहां उन्होंने बिहार की जो है अलग बिहार प्रांत की मांग को पुरजोर ढंग से उठाया। और हुआ कि जब आप देखेंगे कि जॉर्ज पंचम के समय में दिल्ली का दरबार हुआ। दिल्ली के दरबार में यह घोषणा किया गया कब, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। यह दिल्ली दरबार की बात है। ठीक है, दिल्ली दरबार। अगर आप लोग से यह पूछा जाए कि दिल्ली दरबार में कौन से राजा आए थे तो वो क्या होंगे, जॉर्ज पंचम होंगे। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में यह घोषित किया गया कि बिहार को जो है अलग प्रांत माना जाएगा, आने की घोषणा कर दिया गया। कब, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग से पूछा जाएगा कि बिहार एक अलग प्रांत के रूप में घोषणा कब किया गया, तो उसका आंसर होगा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को कहाँ पे घोषणा हुआ, दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ। दिल्ली दरबार के समय कौन सा राजा आए थे, कौन सा प्रिंस था, वहाँ का किंग था इंग्लैंड का, वो था जॉर्ज पंचम। और यहाँ का गवर्नर की बात होगा तो हार्डिंग था। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखेंगे कि बिहार जो अलग हुआ, किससे अलग हुआ, बंगाल से अलग हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जरूर आपको ध्यान देना है कि बिहार जो अलग हुआ था एकदम बिल्कुल सेपरेट एंटिटी बिहार नहीं था, बिहार के साथ उड़ीसा भी था, यानी बिहार इजकल टू बिहार प्लस उड़ीसा था उस समय जब ये घोषणा हुआ था। तो घोषणा का तात्पर्य एक एंटिटी के रूप में आना नहीं होता है, इसीलिए घोषणा तो वहाँ हुआ था, लेकिन विधिवत अगर बिहार अगर काम करना शुरू कर दिया तो 12 मार्च जो है 1912 ईस्वी से 12 मार्च 1912 ईस्वी को यही घोषणा का नोटिफिकेशन हुआ। मतलब वैध तरीके से, कानूनी तरीके से बिहार को, यानी बिहार मतलब उड़ीसा सहित बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया और नोटिफिकेशन हो गया 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और इसी नोटिफिकेशन के डेट के हिसाब से हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि विधिवत रूप से यहाँ से माना गया। तो 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन हो गया जो दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था। ठीक है, अब जो है नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन बिहार एक स्वतंत्र एंटिटी के रूप में काम करने का प्रारंभ किया, ये पूछेगा तो आंसर होगा 1 अप्रैल 2012। ये 3 तथ्य है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, जिससे बार बार कंफ्यूज नहीं करना और इसको देखते गलती नहीं करना। सबसे पहले बात है 12 दिसंबर 1911 में सिर्फ घोषणा किया जाता है, ठीक है, कि हाँ बिहार एक अलग प्रांत होगा बंगाल को छोड़कर। दूसरा बात कहता है कि हाँ, दूसरा जो है नोटिफिकेशन होता है, मतलब विधिवत रूप से बिहार को जो है कानूनी तौर पर से नोटिफाई कर दिया जाता है कि बिहार जो है अब अलग हो चुका है बंगाल से। लेकिन बिहार काम करना प्रारंभ करता है 1 अप्रैल 1912 से। तो क्वेश्चन की प्रकृति जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से आप आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ 3 बातें हैं और तीनों के अलग अलग मीनिंग हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसी प्रकार से आगे बढ़िएगा तो 1935 ईस्वी में पुनः एक प्रावधान आया। अभी हम लोग पढ़े थे कि बिहार में उड़ीसा शामिल था, तो 1935 ईस्वी में प्रावधान हुआ कि बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया जाए। प्रस्ताव हो गया कि बिहार से प्रावधान निकाला गया कि बिहार उड़ीसा अलग होंगे। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 1936 ईस्वी से ये जो प्रावधान किया गया था
यहाँ से पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यानी 1 अप्रैल 1936 ईस्वी से बिहार उड़ीसा को छोड़ करके अलग एक स्वतंत्र एंटिटी के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। जैसे कि 1 अप्रैल 2012 से कार्य प्रारंभ करना शुरू किया था वहाँ बंगाल को छोड़कर, यहाँ बिहार जो है उड़ीसा को छोड़ करके 1 अप्रैल 1936 ईस्वी से विधिवत अलग कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि प्रावधान कब हुआ था? 1935 में ही प्रावधान हो गया था कि बिहार जो है उड़ीसा से अलग होगा। ठीक है, यहाँ तक सीख गए। उसके बाद इधर कुछ नहीं मित्रों, बहुत आसान है। 1947 ईस्वी में क्या हुआ? 1947 ईस्वी में खरसावा और सरायकेला ये 2 रियासत थे उस समय बिहार प्रांत के। तो बिहार ने खरसावा और सरायकेला दोनों उड़ीसा को दे दिया, क्या आप उड़ीसा में रखा जाए इन दोनों को। ठीक है, लेकिन 1948 ईस्वी में उड़ीसा पुनः इसको वापस कर दिया, खरसावा और सरायकेला को वापस कर दिया। तो उसका तो प्लस हुआ, एक बार यहाँ माइनस हुआ तो दूसरी बार प्लस हुआ, तो बिहार को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दिए थे उड़ीसा को और हम ले लिए, 47 में दिए, 48 में ले लिए। 56 में जब राज्यों का पुनर्गठन होने लगा तब क्या हुआ? बिहार का 2 क्षेत्र, एक पुरुलिया और पूर्णिया के कुछ क्षेत्र काट करके वेस्ट बंगाल को दे दिया गया। तो ये जो वर्तमान जो 1956 ईस्वी तक यही रहा कि कुछ ही क्षेत्र पुरुलिया और पूर्णिया से बंगाल को, वेस्ट बंगाल को दिए। और उसके बाद जो अंतिम रूप से बिहार का बंटवारा हुआ वो 15 नवंबर 2000 को हुआ, जो कि बिहार और झारखंड के बीच में हुआ। तो जो दक्षिण एरिया था बिहार का वो झारखंड बन गया, और जो उत्तरी भाग था वो बिहार के रूप में आज भी इसी रूप में आप देखते हैं बिहार को। ठीक है, तो मुझे आशा है मित्रों कि बिहार का जो नामकरण और इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से संभव हुआ आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरे साथ इसी तरह बने रहें। थैंक यू वेरी मच।